हाय एवरीवन, मेरा नाम फैजुल्ला है और आप सबका स्वागत है सुलेमान क्लासेस में। थ्योरम एक्सप्रेस की ये अगली वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के बारे में। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है जिसकी ज़रूरत सिर्फ 9th क्लास में नहीं बल्कि 10th क्लास तक भी पढ़ने वाली है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझते हैं इस थ्योरम का मतलब क्या है, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब जैसे देख लो, ये एक एबीसी ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड भी इक्वल होता तो भी इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल ही कहते। ठीक है, जरूरी नहीं कि बस ये आमने सामने के साइड्स इक्वल हो। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल, वो क्या कहलाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो देखो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट को पढ़ के डरो मत। यहाँ देखो कितना आसान मतलब है। कोई एक ट्रायंगल है एबीसी और इसके दो साइड इक्वल हैं, ए बी और ए सी। तो जो इक्वल साइड है ना, इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। तो ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा। बेसिकली ये है कि इस थ्योरम में ये दिया हुआ है ए बी और ए सी इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी ये दोनों इक्वल है। तो थ्योरम कोई भी हो, उस थ्योरम में लगभग 5 या 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट होता है और उसके इमीडिएट बाद क्या होता है? गिवन होता है। तो पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। अब गिवन देखो कैसे लिखना है। ये तुमको पहले से जानकारी दी गई है कि ट्रायंगल में क्या है, टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल का नाम। इन ट्रायंगल ए बी सी कौन कौन से साइड इक्वल है? ए बी और ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये लिख दिया। गिवन के तुरंत बाद होता है टू प्रूफ। एग्जैक्टली हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये लो, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है। इस एंगल का नाम बताओ। इस एंगल का नाम एंगल ए बी सी। कोई अगर उसको सी बी ए बी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी। दूसरा एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल को अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर से बता देता हूँ, दो साइड इक्वल दिया हुआ है और दो एंगल को अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। 3 कंपोनेंट हो गए, थ्योरम हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब इसके बाद चलते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन। मतलब प्रूफ करने के लिए कुछ तो कुछ खुद से करना पड़ता है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन कहेंगे। सारे थ्योरम्स में ये जरूरी नहीं होता है, कुछ एक थ्योरम होता है जिसमें ये जरूरी होता है। तो इस थ्योरम में भी हमें क्या करना है? प्रूफ करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये लो, लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना ये बिल्डिंग वाला कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन जो भी करेंगे ना, हम उसको क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से ही करेंगे। ये बात को अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, तो चलो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमको कि ये जो एंगल है ना बी ए सी, इसका बाइसेक्टर लेना है। बाइसेक्टर का मतलब पता है? बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब उसको दो हिस्से करने वाला। दो बराबर हिस्से में करने वाली लाइन को हम लोग बाइसेक्टर कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एंगल ए का हम लोग बाइसेक्टर लेंगे, तो ये एंगल ए का बाइसेक्टर कौन सा है? ए डी है। ये रहा डी। तो ये बाइसेक्टर क्या करेगा? ये जो एंगल है ना बड़ा वाला, उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट देगा। ये अगर 60 डिग्री का था समझो, तो ये भी 30 और ये भी 30 हो जाएगा। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख लेते हैं, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्टिंग बी सी एट पॉइंट डी। वो बाइसेक्टर वाली लाइन क्या कर रही है? बीसी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो चलो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब आओ इस थ्योरम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो प्रूफ।
अब इसी पोर्शन में हमें प्रूफ करके बताना है कि एंगल ABC और ACB दोनों क्या है, इक्वल है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। किसी भी थ्योरम को अगर याद रखना हो कि उस थ्योरम को कैसे प्रूफ करें, तो बस उसके कंस्ट्रक्शन को याद रखो और कंस्ट्रक्शन के पर्पस को याद रखो। यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का मतलब ही था कि इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांटना और इस एंगल को इस एंगल के बराबर करना। तो देखो ध्यान से, ये AD की वजह से क्या हुआ है, ये ट्रायंगल दो बराबर हिस्से में बट गया है। ठीक है, एक हिस्सा कौन सा, मीन्स एक ट्रायंगल कौन सा, ADB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ADC। बस इसे ही हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, पहले उसका नाम लिख लेते हैं। पहले ट्रायंगल का नाम क्या, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, एक ट्रायंगल कौन सा, ABD, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ACD। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं बिना देरी किए हुए। क्या है क्वेश्चन में, सॉरी थ्योरम में पहले से हमें यह मालूम था कि AB और AC इक्वल है। तो जरा इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ABD को और ACD को, दोनों में ये साइड है, दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AC। ये बात हमें कहाँ से पता चली, ये पहले से गिवन है, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ गिवन। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ, बाइसेक्टर लेने के पीछे का रीजन क्या था कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करना। तो वो एंगल का नाम क्या है, उस एंगल का नाम है BAD। ठीक है, ये वाला एंगल BAD, तो ये वाला एंगल कौन सा, CAD। अच्छा हुआ अगला कोई एंगल नहीं है, नहीं तो बैट कैट आगे डेड भी आ जाते थे। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये पता चला कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, रीजन यहाँ पे ठीक से लिखना होता है, तीन चीजें कम से कम इक्वल करनी होती है। तो हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल में ये AD क्या है, कॉमन साइड है। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ क्या, AD इज इक्वल टू AD। यहाँ भी इसका रीजन लिखना है क्या, कॉमन साइड। तीन चीजें हो गई। अब 8th क्लास में तुम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरियाज पढ़े होंगे, उसमें से देखो ये कौन सा क्राइटेरिया है। AB और AC क्या है, ट्रायंगल का साइड है, ये दोनों क्या है, एंगल है, और ये क्या है, साइड है। तो साइड एंगल साइड, ये एक कॉन्ग्रुएंसी का टेस्ट था जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगा, SAS वाला टेस्ट, सॉरी SAS वाला टेस्ट लगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ACD के। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल भी क्या होगा, इसका और इसका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस एंगल का नाम क्या, ABD। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हेंस एंगल ABD इज इक्वल टू, दूसरा एंगल कौन सा, ACD। हमें प्रूफ करना था क्या, ABC। तो देखो ये BDC क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट है। तो मैं ABD को और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसलिए का सिंबल दे देते हैं, ABD को लिख सकते हैं क्या, ABC। सिमिलरली ACD को क्या लिखा जा सकता है, ACB। क्यों, तो रीजन यहाँ पे लिखेंगे BDC, ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, इतना ही प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख दो प्रूफ। देखो कितना छोटा सा थ्योरम था और कितना आसान था। अब इसका एप्लीकेशन कैसा है वो समझो। क्वेश्चंस में अगर दिया हो कि दो साइड इक्वल हो
और एक एंगल कुछ भी दिया हो तो दूसरा क्या होगा, उसके बराबर का होगा। एक एग्जांपल देखो, ये अगर 70 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। ये इसका कन्वर्स जो कल के क्लास में पढ़ेंगे ठीक उल्टा होता है। दोनों 70 डिग्री है, ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना है, 8 सेंटीमीटर होना है। तो थ्योरम में तुम बस इतनी सी बात याद रखो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि दो साइड अगर इक्वल होंगे तो दोनों साइड के जो अपोजिट वाला एंगल है उसे भी क्या करना है, इक्वल लेना है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा थ्योरम पढ़ना है। देखो मैंने इस चैनल की शुरुआत इसलिए की थी ताकि एजुकेशन एटलीस्ट जितना हो सके लोगों को फ्री में मिल सके। मेरे चैनल पे किसी तरह के आगे भी फ्यूचर में भी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं रहेंगे, सारे के सारे क्लासेस फ्री रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो मर्जी हो वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं, ठीक है।